श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम वैशाख मास मातम्य के अंतर्गत 23वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आज हम अक्षय तृतीया के मातम्य के बारे में जानेंगे। पिछले 22वें अध्याय में हमने वैशाख मास की पुण्य कारक तिथियां और दान धर्म के बारे में जाना था। श्रुतिदेव जी बोले, अब मैं इसके पापनाशक मातम्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में अक्षय तृतीया अर्थात आखा तीज के दिन जो सूर्योदय में प्रातःकाल स्नान कर देव ऋषि तथा पितरों का तर्पण करते हैं, वह श्राद्ध करके भगवान मधुसूदन का पूजन करके दान करते हैं, वे सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। यह तिथि प्रसिद्ध कैसे हुई वह सुनो। प्राचीन काल में राजा बलि के साथ इंद्र का तथा देवता और दैत्यों का आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ, जिसमें इंद्र ने बलि राजा को जीत लिया। तब बलि पाताल लोक चला गया और इंद्र पृथ्वी पर घूमता हुआ एक दिन उतथ्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वहां उसने ऋषि की मंदगामिनी गर्भिणी स्त्री को देखा, जिसके कमर में स्वर्ण सूत्र में बिंद किंकिणी शोभा दे रही थी। अनेक तरह के वस्त्र धारण किए उस मधुर भाषणी का मंद मंद हास्य, कुंभ सदृश पीन कुंच, चंद्र के समान मुख तथा नील कमल से नेत्र शोभायमान थे। केतकी के उदर के समान पीतवर्ण और मनोहर गालों वाली, परिश्रम से श्वास बढ़ती हुई वह मीनाक्षी पर्णकुटी की ओर मुख किए हुए थी। उसे पलंग पर शयन करती हुई देखकर इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ। तब वह बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी होकर अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब इंद्र ने मोह, क्रोध और रोष के मारे लाल नेत्र करके गर्भस्थ शिशु को श्राप दिया, हे दुर्बुद्धे, तूने पांव से योनि मार्ग को रोका है, इसलिए तू जन्मांध होगा। फिर इंद्र ऋषि श्राप के भय से वहां से शीघ्र भाग गया। उसे भागते हुए देखकर सभी शिष्य हंसने लगे। तब इंद्र लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। उस समय राजा बलि और उसके साथ दैत्यगणों के गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। अमरावती पुरी दिक्पालों की विभूति तथा स्वामी रहित देवता अपने राज्य पर दैत्यों द्वारा आक्रमण करने से व्याकुल होकर देवगुरु बृहस्पति के पास जाकर इंद्र का वृत्तांत पूछते हुए बोले, हे महाराज, इंद्र कहाँ हैं? बहुत दिन बीत गए, वे क्यों नहीं आते हैं? इस तरह देवताओं के पूछने पर बृहस्पति जी बोले, इंद्र बलि को जीतकर उतथ्य ऋषि के आश्रम पर गया था। वहां उसकी गर्भिणी स्त्री से बलपूर्वक संभोग करने से शिष्यों द्वारा निंदित होकर लज्जा के मारे स्वर्ग में न आकर वह पर्वत की गुफा में घुस गया है और वहीं पर सची के साथ निवास किए हुए अपने कर्मों पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के ऐसा कहने पर अग्नि आदि सभी देवता इंद्र को ढूंढते हुए उस कंदरा में पहुंच गए। वहां उसकी प्रशंसा तथा नमस्कार करके इस तरह कहने लगे, हे इंद्र, तुम्हारे बिना स्थान भ्रष्ट होने से दैत्यों ने हमें बड़ा क्लेश दे रखा है। तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति को सुनकर इंद्र गुफा से बाहर आया, लेकिन लज्जा के मारे कुछ नहीं कह सका। तब बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका अथवा सोच मत कर। संपूर्ण जगत कर्मों के अधीन है। तुझे यह दुख प्रारब्ध से मिला है। गुरु की बात को सुनकर इंद्र ने कहा, हे मानद, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश सब नष्ट हो गए हैं, इसलिए मैं यहाँ गुप्तवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुनकर बृहस्पति सहित सभी देवताओं ने मधुसूदन भगवान के प्रिय वैशाख मास में जो सब तिथि बड़ी पुण्य रूपा होती है,
उसमें शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन बलि के बैरी इंद्र को स्नान, दान आदि सद्कर्म करवाए, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या और मंत्र शास्त्र आदि पहले जैसी शक्ति उत्पन्न होकर बल और वीर्य आदि बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन का दोष भी मिट गया। तब इंद्र ने देवताओं को साथ लेकर असुरों को जीत लिया। अक्षय तृतीया के मातम्य से सब बंधनों से मुक्त हो अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। फिर सभी देवता इंद्र की आज्ञा पाकर अपने अपने घर जाकर पहले यज्ञ आदि में अपना अपना भाग लेने लगे। पितृश्वर पूर्वत पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के हार जाने से मुनि भी स्वाध्याय तथा तप में संलग्न हुए। तभी से संसार में यह अक्षय तृतीया प्रसिद्ध है, जो देव ऋषि पितृगण को संतोष देने वाली और सभी मनुष्यों को भक्ति देने वाली सबसे पुण्यतम है। इस तरह से वैशाख मास मातम्य का 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।